आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम लोग मिल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है उस उपलक्ष्य पर। बाबा साहब अम्बेडकर जिनका जीवन इतना अद्भुत जीवन है कि वो किसी भी हताश, किसी भी निराश व्यक्ति को अगर उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो उस व्यक्ति को भी पुनः खड़ा कर दे, पुनः स्थापित कर दे। ऐसा अद्भुत जीवन बाबा साहब का रहा, संघर्षों से भरा रहा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इतने संघर्षों के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, सबसे बड़ी डिग्री पाता है, भारत के संविधान के लिखने में एक सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, और उनके जीवन के अन्य 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 पता नहीं अनेकों इतने संस्मरण हैं जो किसी भी व्यक्ति को, जिसको हम कहते हैं क्या, इंस्पिरेशन से भर दे। ऐसा उनका जीवन रहा। आज हम जिस उपलक्ष्य में मिल रहे हैं वो और भी विषय है क्या, एक प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। वो प्रश्न ये है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर ने पंडित नेहरू के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं एमओ मथाई, उनके साथ संवाद में एक पुस्तक उन्होंने लिखी एमओ मथाई ने, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। उसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर और एमओ मथाई की जब चर्चा चल रही होती है तो उसमें बाबा साहब कहते हैं एमओ मथाई से, क्या पिछली शताब्दियों में जन्मे सबसे महान भारतीय स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी नहीं है। अगर मैं इसको हूबहू आपको बताऊं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही फैक्ट्स पे ज़्यादा आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए मैंने भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी, जो क्रिस्टोफ जाफरलो की पुस्तक है, इसको मैंने पढ़ा। बाबा साहब के बहुत सारे पत्र पढ़े, ड्राफ्टिंग कमेटी के जब वो सदस्य बने, पोस्ट इंडिपेंडेंस तो उनके क्या क्या संवाद रहे उसके बारे में भी जाना, उनके नेहरू जी और गांधी जी के साथ क्या संबंध थे उसके बारे में भी जाना। और ये जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उसमें स्वामी विवेकानंद बहुत मुख्य हैं। तो स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स, स्वामी विवेकानंद की जो बायोग्राफी लिखी गई है शैलेंद्र नाथ धरदी द्वारा, द कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, 3 वॉल्यूम्स में है। स्वामी निखिलानंद के द्वारा जो जीवनी लिखी गई है, ऐसे अन्य अन्य साहित्य भी मैंने पढ़े और उसके आधार पर एक ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पुस्तक है रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर और एमओ मथाई जब चर्चा कर रहे होते हैं तो चैप्टर 4 में जो कि जिसका टाइटल है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट टू द फोर, इसके पेज नंबर 23 और 25 में ये हम लोग ये पूरा चैप्टर उसमें रहेगा। उसमें बाबा साहब कहते हैं, अम्बेडकर एडेड दैट द बुद्धा वॉज द ग्रेटेस्ट सोल इंडिया हैड एवर प्रोड्यूस्ड। ही ऑल्सो सेड दैट द ग्रेटेस्ट मैन इंडिया प्रोड्यूस्ड इन रिसेंट सेंचुरीज was not गांधी बट स्वामी विवेकानंद। तो बाबा साहब ने कहा कि पिछली कुछ शताब्दियों में जन्मे सबसे महान व्यक्ति भारतीय वो स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कौन? वो बाबा साहब अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर में हुआ। इंदौर में महो, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ऐसी एक छावनी थी, वहाँ पर उनका जन्म होता है। पिता राम जी वो भी सिपाही थे, बाद में सूबेदार के तौर पर वो रिटायर हुए। बाबा साहब अम्बेडकर 1907 में अपना मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करते हैं एल्फ्रेंस्टो हाई स्कूल से मुंबई के। उसके बाद आगे बीए करते हैं, बीए के बाद विदेश में पढ़ने जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बाद में लंदन पहुंचते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, लॉ भी पढ़ते हैं। उसके बाद भारत वापस आते हैं क्योंकि वजीफ़ा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराज साहू से जब मिलते हैं तो वो उनको एक पत्रिका, एक जर्नल के लिए कहते हैं मूकनायक, वो शुरू करते हैं। उसके बाद उन्हीं के आह्वान पर और उन्हीं के वजीफ़े के तौर पर बाबा साहब वापस लंदन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, भारत वापस आते हैं, बम्बई में वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं। 1936 में अपनी पहली पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना करते हैं।
उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो जवाहरलाल नेहरू की जो पहली कैबिनेट थी उसमें मंत्री भी बनते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें अध्यक्ष का पद भी संभालते हैं। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में ही उनका देहांत होता है। बड़ा संक्षिप्त में बताया, बड़ा अद्भुत जीवन है। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में जन्म लेते हैं। अपने गुरु ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। 25 वर्ष की उम्र में परिव्राजक सन्यासी बन जाते हैं। भारत का भ्रमण करते हैं। पूरे देश को पैर पैर नापते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हैं। वहां पर जीवन का उद्देश्य मिलता है। पश्चिम जाते हैं, कोलंबो शिकागो पहुंचते हैं तो 11 सितंबर 1893 का विश्व धर्म महासभा में एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाते हैं। भारत वापस आते हैं और भारत के लोगों के अंदर पुनः आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करने के कार्य में लग जाते हैं। और उनका स्वामी विवेकानंद का जो समाधि हुआ वो 4 जुलाई 1902 को। ऐसा जीवन रहा। ये बड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बड़ा अद्भुत जीवन है। स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर का कभी मिलना नहीं हुआ, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद का समाधि हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर लगभग 12 साढ़े 12 वर्ष की उम्र थी 1902 में। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गांधी जी के बारे में कहा, क्या द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज स्वामी विवेकानंद नॉट गांधी। महात्मा गांधी खुद स्वयं स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। उनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में वो लिखते हैं कि मैं पैदल पैदल ही बेलूर मठ जाने वाला था स्वामी विवेकानंद को मिलने, वो अस्वस्थ थे इसलिए उनसे मिल नहीं पाया। पुनः स्वामी विवेकानंद के देहांत के बाद 1921 में वो बेलूर मठ जाते हैं। बेलूर मठ में हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत के प्रति स्नेह हजारों गुना बढ़ गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद और गांधी का भी, महात्मा गांधी का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान क्यों बताया? ये तो मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ कुछ बिंदु देकर, और मैं कोशिश करूंगा क्या एक वीडियो आज बनाऊं और एक नेक्स्ट वीडियो भी बने, जितना जितना मेरे को आगे सोर्स मिलता रहेगा। तो जब हम ये स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, जहाँ बाबा साहब कहते हैं क्या बुद्धा वॉज द ग्रेटेस्ट सोल इंडिया हैड एवर प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद को सबसे महान बताते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में जाते हैं तो वो भगवान बुद्ध के बारे में इतने सारे रेफरेंसेस में बात करते हैं, इतने सारे रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस जो 17 दिन चला, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 6 लेक्चर्स दिए, वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को ऐसा माना जाता था क्या वो बुद्ध धर्म के ही वो प्रचारक हैं। तो उनका एक ये हो सकता है कि उनका बौद्ध धर्म के प्रति इतना सारा स्नेह। स्वामी विवेकानंद कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो है उसका वॉल्यूम 7 में, मैं इसका रेफरेंस और ये सारे आपको नीचे दे दूंगा। ये है वॉल्यूम 7। इसमें स्वामी विवेकानंद पेज नंबर 57 जो इंस्पायर्ड टॉक्स हैं उसमें स्वामी विवेकानंद चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद इसमें कहते हैं कि बुद्धा मेड द एनालिसिस, शंकरा मेड द सिंथेसिस आउट ऑफ इट। Buddha never bowed down to anything, neither Vedas, nor caste, nor priest, nor customs. He fearlessly reasoned so far as reason could take him. Such a fearless search for truth and such love for every living thing the world have never seen. उनका भगवान बुद्ध के प्रति इतना जो विश्वास था, इतना स्नेह था, इतना निर्भीकता से वो भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। अब ये एक दूसरे रेफरेंस में स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 9 है, पेज नंबर 418। इसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बट बुद्धा श्योरली ही वाज द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड। ही नेवर ड्रू अ breath for himself. Above all, he never claimed worship. He said, Buddha is not a man,
but a state. I have found the door. Enter all of you. तो भगवान बुद्ध के बारे में ऐसे अनेकों अनेकों रेफरेंस है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग दो स्टेटमेंट्स जो मैं अभी आपको बता सकता हूं वो स्वामी विवेकानंद के भगवान बुद्ध के प्रति हैं और बुद्धिज्म के प्रति। तो स्वामी विवेकानंद का भगवान बुद्ध के प्रति जो स्नेह था, उनका जो दृष्टि था, भगवान बुद्ध का जो थॉट था, जो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा कन्विंसिंग लगा, इसलिए उन्होंने कन्वर्ट भी किया अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। तो एक ये फैक्टर रह सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे समग्रता में बुद्ध को देखा। दूसरा जो मुझे लगता है वो है क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा जीवन रहा, वो जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या एक ऐसा कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक बिल्कुल जिसको छोड़ दिया गया, जिसके साथ अन्याय हुआ, ऐसा उनके मूलभूत जो विषय थे उनको उठाना उनका कार्य रहा। वो स्वयं उस कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने वो सारा दर्द सहा और उस सारे दर्द को सह कर भी उन्होंने कभी अपने भारतीयता के विचार को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह करना नहीं छोड़ा। और ये वही कारण था, वरना वो पश्चिम में जाके बस सकते थे। उनको संपूर्ण दुनिया से उनको अलग अलग लेटर्स आ रहे थे कि आप हमारे यहाँ काम कर लो, आप हमारे यहाँ काम कर लो, आप हमारे वहां काम कर लो, लेकिन बाबा साहब ने वो नहीं चुना। उन्होंने इस भारत माँ को ही सर्व करने का सोचा पूरे जीवन पर। स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण पर निकले तो कितने सारे लोगों से वो मिले। तो कभी जैसे स्वामी विवेकानंद खुद एक लेक्चर में कहते हैं कि 14 वर्ष तक मुझे ये नहीं पता था मुझे भोजन कहाँ करना है और मैं सोऊंगा कहाँ। तो स्वामी विवेकानंद का भी एक संघर्षमय जीवन रहा। उन्होंने भी अपने लोगों से भी, पश्चिम में भी इतने सारे उन्होंने आरोप सहे, इतने सारे उनके ऊपर आरोप लगाए गए, पश्चिम में तो उनको मारने की भी कोशिश करी। और उनके सारे प्रवास के दौरान जब वो किसी के घर रहे तो उन्होंने किसी का कास्ट नहीं देखा, उन्होंने किसी का रिलीजन नहीं देखा, उन्होंने किसी का ये नहीं देखा वो किस क्षेत्र से है। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्यता के उस देवत्व को प्रकट करा। इसी से जब हम लोग देखते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस अपनी जो सुभाष चंद्र बोस खुद की जो उन्होंने लिखी हुई है ऑटोबायोग्राफी, एन इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस, ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन है 1997 की। इसमें पेज नंबर 59 और 60 आप जरूर पढ़िएगा। उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा यूज्ड टू से दैट इंडियंस प्रोग्रेस विल बी अचीव्ड ओनली बाय द पीजेंट, द वॉशरमैन, द कॉबलर एंड द स्वीपर। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का क्या भाव था। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के रिलेशन पे एक ये रामकृष्ण मिशन की एक पुस्तक है, नेताजी सुभाष के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद। इसके पृष्ठ नंबर 11 में इसी को ही दोहराते हुए सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, स्वयं स्वामी विवेकानंद ने अपने एक मार्मिक भाषण में कहा है, प्यारे भाइयों, चारों ओर यह संदेश गूंजने दो कि यह नंगा और भूखा भारतीय, निरक्षर भारतीय, ब्राह्मण भारतीय और शूद्र भारतीय मेरा अपना ही भाई है। भविष्य के बारे में स्वामी जी ने लिखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दिन लग चुके हैं और अब शूद्र की बारी है, भविष्य पद दलितों का है। अपने इसी भाषण में पेज नंबर मैं 34 को कोट करना चाहूंगा इसी पुस्तक में, उसमें स्वामी जी को रेफर करते हुए सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, सुभाष बाबू लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत पुस्तक में कह गए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के आधिपत्य के दिन बीत चुके हैं। मजदूर दल के शक्तिशाली होते ही उनका समय भी समाप्त होने वाला है। भारत के शूद्र तथा अछूत जाति के लोगों ने इतने दिन केवल कष्ट भोगा है। इन्हीं के त्याग और शक्ति से भारत की उन्नति होगी। इसीलिए अब हमें जन शिक्षा और श्रमिक संगठन का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो स्वामी विवेकानंद, जिसको डाउन टॉडन कहते हैं, तो उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने पूरा संपूर्ण जीवन जिया। तो ये दो विषय जो अभी तक मुझे लगे हैं, इसमें अन्य अन्य विषय आते रहेंगे। क्या एक उनका बुद्ध के प्रति स्नेह, बुद्ध को समझना, दूसरा उनका स्वयं का जीवन इतना अद्भुत रहना, परिश्रमी रहना, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप सहना,
लेकिन फिर भी राष्ट्र के लिए खड़े रहना, फिर भी किसी के प्रति बायस्ड ना होना। और तीसरा, क्या उनके ये जो वचन जो मैंने बताए, क्या उन्होंने बताया कि आने वाला समय जो वो है वो उनके लिए है जिनको दबाया गया था, जिनको कुचला गया था। एक और विषय मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जब बात करते हैं तो वो नॉर्मल टर्म्स में कोई आज के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते कि आज कोई कास्ट के थ्रू वो बन गया। स्वामी विवेकानंद बात कर रहे हैं, जब वो किसी को ब्राह्मण टर्म करते हैं तो सही मायने में जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्या वो सिर्फ पढ़ेगा और पढ़ाएगा, कभी भी पैसा नहीं लेगा, सिर्फ उन्हीं से पैसा लेगा जिनको वो पढ़ाते हैं। क्षत्रिय जिसका काम है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, सबकी रक्षा करना। वैश्य जिसका काम है व्यापार करना, और शूद्र जिसका काम है सबकी सेवा करना। वो आज की कास्ट के सिस्टम से नहीं वो कुछ भी रेफर करते हैं। आज कोई भी, जहां तक मेरा ये खुद का ओपिनियन है, आज कोई ना ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। सब के सब लोग वैश्य हैं, सब के सब लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं। आज कोई ना ब्राह्मण का जीवन जी रहा है, ना कोई क्षत्रिय का जीवन जी रहा है, ना कोई शूद्र का जीवन। हर एक व्यक्ति की मानसिकता है क्या मैं वैश्य बन जाऊं, पैसा कमाऊं, चाहे वो कमा पाता है नहीं कमा पाता है। ये जो चारों जो स्वामी विवेकानंद को मैंने कोट किया, ये जो आदर्श स्थिति थी उसको लेते हुए वो बात करी जा रही है, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो जिनको जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि आने वाली शताब्दी उनकी है, हर एक वो व्यक्ति जिसको दबाया गया था, हर एक वो व्यक्ति जिसको कुचला गया था, उन सब का समय है, क्योंकि वो मजबूत हैं, वो मेहनती हैं। आज उनका समय है। इसी के ऊपर आने वाले समय में भी मैं दूसरे पार्ट बनाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते, वंदे मातरम।